Welcome to St. John's Senior Secondary English Medium School Digital Classes. Registration open for all classes. Friends, okay, we have read about active and passive voice. Okay, क्लास 9th और 10th का अपन चैप्टर पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पेसिव वॉइस. ओके, वी हैव रीड टिल फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस तक पढ़ चुके थे, ठीक है ना. फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस तक पढ़ लिया था अपन ने कि किस तरह से कौन से टेंस को किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है ना, उसका कोई पेसिव फॉर्म नहीं होता है. ओके, ठीक है. फिर उसके नेक्स्ट में होता है फ्यूचर परफेक्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट में तो यहाँ पे लिखना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9th एंड 10th, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th बी अटेंशन फॉर दिस टॉपिक. ओके, 9th और 10th वाले इस टॉपिक के लिए सचेत हो जाइए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो वेरी वेल योर सिलेबस, अबाउट योर सिलेबस, ठीक है. अगर अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे तो श्योर है आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना. अगर मार्क्स अच्छे लेंगे तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी कवर होगी. सो परसेंटेज कवर करने के लिए इट्स वेरी कंपल्सरी टू रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक क्लास 9th एंड 10th. ओके, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस पार्ट फर्स्ट में अपन ने फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस तक पढ़ लिया था. ये इसका पार्ट सेकंड है, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस का पार्ट सेकंड, जिसमें अपन कहाँ से पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट से. कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस की कोई पेसिव फॉर्म नहीं होती है, इसलिए उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है. फ्यूचर परफेक्ट 11 फ्यूचर परफेक्ट. ओके, फ्यूचर परफेक्ट चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर है. फ्यूचर परफेक्ट चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है इसमें. ओके, यस, चेंज इनटू शैल विल हैव बीन. ओके, शैल विल हैव चेंज इनटू शैल विल हैव बीन. और पास्ट पार्टिसिपल का तो कंपलसरी यूज करते हैं, बेसिक रूल से इसका अपन को चेंज करना ही पड़ेगा. ओके, यस. फॉर एग्जाम्पल एवी, ठीक है. एक्टिव वॉइस हेमा विल हैव डन हर वर्क. ओके, हेमा विल हैव डन हर होमवर्क, ठीक है. विल हैव मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, पीवी हर वर्क ऑब्जेक्ट है. वी हैव रीड अबाउट बेसिक रूल्स, ठीक है. सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. हर वर्क विल हैव बीन. ओके, डन बाय हेमा. क्लियर है. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए. आई शैल हैव eaten food. PV food will have been eaten by I change into me. क्लियर है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
हो गया ये, ओके यस। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसका कोई पेसिव फॉर्म नहीं होता है। अब पेसिव फॉर्म नहीं होता है तो उसमें चेंज भी नहीं करना है। क्लियर है, दैट्स क्लियर, ओके। ये आप समझ गए यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके यस। फिर इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मॉडल वाले सेंटेंस। ओके, वी हैव रीड अबाउट ऑक्सिलरीज वर्ब, टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब, प्राइमरी एंड मॉडल। तो सेकंड वाली मॉडल है, उस मॉडल के बारे में अपन को पढ़ना है कि मॉडल अगर आता है तो किस तरह यूज करना है। ओके यस। यस, नेक्स्ट है फिर मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। ओके, रूल्स ऑफ चेंजिंग मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। यस, देखिए जो बेसिक रूल्स है ना, वो बेसिक रूल्स तो चेंज होंगे ही सही। जैसे सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, फर्स्ट वन। ओके, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना अपन को पेसिव वॉइस में कंपलसरी करना है। ओके, थर्ड वन, फिर अपन को उसमें प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस करने हैं, वो भी कन्फर्म है, वो तो करेंगे सही। फिर इसके अलावा फोर्थ वन, बाई का यूज करना है, कन्फर्म है, यस। इसके अलावा जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है ना, उसमें अपन को क्या करना है, एक बात आप अच्छी तरह से जान दीजिए। जब भी आप मॉडल पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ कि मॉडल के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है ना, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के साथ में, ठीक है। बट अपन चेंज किस में कर रहे हैं? पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस में ये भी कंफर्म है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसमें एक ही रूल है अलग से, वो ये है कि हमेशा जो भी मॉडल आते हैं उन मॉडल्स के साथ में हमको किसका यूज़ करना है? बी का यूज़ करना है। मॉडल वो का वो ही रहेगा, साथ में बी यूज़ होगा। उस बी के बाद में ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। अदरवाइज इट विल नो चेंज इन फर्स्ट फॉर्म बिकॉज मॉडल हैव ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म विथ देम। क्लियर है? ओके, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है मॉडल में? सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद में मॉडल आता है, ओके। फिर इसके बाद में एमवी फर्स्ट आती है, फिर ऑब्जेक्ट हो गया और फिर अदर वर्ड आता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, मॉडल का। सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ओडब्ल्यू, अदर वर्ड। क्लियर है? यस। अब इसको चेंज कैसे करना है? ये तो ए वी का हो गया, अब इसको पी वी कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। फिर इसके बाद में वही मॉडल यूज़ होगा जो ऊपर दे रखा है। क्लियर है? यस। फिर उसके बाद में बी यूज़ करेंगे अपन। क्लियर है? फिर इस बी के बाद में अपन यूज़ करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? फिर उसके बाद में बाई का यूज़ करेंगे और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था पुट हेयर, प्लस अगर कोई अदर वर्ड है तो उसका भी अपन यूज़ करेंगे, ओके, अगर है तो। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो इसके साथ में बी का यूज़ होता है इसमें। सेंटेंस देखिए, आई कैन सॉल्व दिस पजल, ओके। आई कैन सॉल्व दिस पजल। हेयर कैन इज आवर मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। यहाँ पे कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आई सब्जेक्ट हो गया, मॉडल कैन आ गया, फर्स्ट फॉर्म सॉल्व आ गई, ऑब्जेक्ट दिस पजल हो गया। क्लियर है? यस।
चेंज इनटू पैसिव वॉइस। स्टार्टिंग में दिस पजल, अपन ने यहाँ पे दिस पजल क्यों लिखा है? बिकॉज आवर ऑब्जेक्ट इज दिस पजल इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। दिस पजल, फिर कैन वही मॉडल आएगा, फिर इसके बाद में किसका यूज करेंगे? बी का। क्लियर है? सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है, कन्वर्ट इनटू थर्ड फॉर्म। ओके, सॉल्व्ड। फिर कंजक्शन बाय का यूज होगा और आई के साथ में किसका यूज होगा? आई के स्थान पे, इन द प्लेस ऑफ आई वी विल यूज मी, बिकॉज सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? ये मॉडल वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए। You should respect your elders. Okay, you should respect your elders. Here should is our modal auxiliary verb, तो इसका PV your elders, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, योर एल्डर्स। फिर शुड बी, ठीक है। रेस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, रेस्पेक्टेड हो जाएगा। बाई यू का यू रहेगा। अब यू क्यों रहेगा? सब्जेक्टिव भी यू होता है तो ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। क्लियर है? ये हो गया आपके मॉडल वाले, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव में चेंज करना। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक? ओके। यस, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंट्रोगेटिव चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव चेंज इंट्रोगेटिव में होगा, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव ही रहेगा उसमें। एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव ही रहेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है ना, इट वुड नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा। इंट्रोगेटिव चेंज इनटू इंटरोगेटिव। यस, ओके। नेक्स्ट, 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट में 2 होते हैं। फर्स्ट वाला है ऑक्सिलरी वर्ब वाला, यानी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑक्सिलरी वर्ब आती है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी? टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे इज, आर, एम, हैज, है, जो भी है ना, वो सारी की सारी ऑक्सिलरीज वर्ब। यस। सेकंड हो गया मॉडल वाला, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, ये भी अगर स्टार्टिंग में आती है ना तो उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो एक तो ये हो गया। फिर थर्ड वन है WH वर्ड का। ठीक है, किसका है? WH वर्ड का, यानी स्टार्टिंग में WH वर्ड आता है। तो ये इंट्रोगेटिव में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जिनको अपन को पढ़ना है। यस, फर्स्ट वाला है, कौन सा पढ़ना है अपन? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन ऑक्सिलरीज वर्ब, सेकंड वन मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, थर्ड वन WH वर्ड। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑक्सिलरी वर्ब वाला, यानी जब हमारा सेंटेंस या वी कैन से दैट, जब हमारे वाक्य की शुरुआत किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, ठीक है, तो उसको उसी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे अपन ने चार्ट बनाया था ना, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करते हैं। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं ना, चाहे किसी भी सेंटेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, सॉरी, तो उसके आपको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। जैसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इसके अलावा किसी में क्या नाम है, ING भी आता है। तो इस तरह के आपको ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट वाला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाला।
प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब का, वो ध्यान रखना है अपन को, ठीक है, कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में क्या होता है, जानते हैं आप? यस। अब आपको चेंज केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से समझना है इसको। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें, एवी में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी, प्राइमरी वाली। अब प्राइमरी कौन सी में, किस में होती है, वो होती है टेंस में। जितने भी हमारे टेंस के टाइप्स है ना, उसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को, फिर एमवी फर्स्ट को, फिर ऑब्जेक्ट को, और फिर ईटीसी, मतलब कोई भी आगे अगर अदर वर्ड होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। एक एग्जांपल के हिसाब समझते हैं। अब फिर उससे पहले इसका स्ट्रक्चर पीवी का क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे आएगा। आई सेड दैट, इंटरोगेटिव चेंज्ड इनटू इंटरोगेटिव। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, टेंस के अकॉर्डिंग होगा, कि हमारा टेंस कौन सा क्या है, क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में एमवी थर्ड, फिर बाय का यूज़ करेंगे, फिर ये सब्जेक्ट जो यहाँ पे था इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, और फिर ईटीसी, अगर कोई भी वर्ड अपने पास एक्स्ट्रा वर्ड होता है ना उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यस, फॉर एग्जाम्पल, डिड ही complete his work, question mark. Okay, look this sentence, did हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म हो गया, हिज वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड इसमें है नहीं। ओके, तो इसका पीवी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हिज वर्क है उसको यहाँ लगाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनेट में आता है, तो पास्ट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो हियर आवर हेल्पिंग वर्ब विल बी वाज या वर, इट्स डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना, हिज वर्क है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, वाज हिज वर्क, हिज वर्क। ओके, फिर थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड, भाई ही है यहाँ पे, हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, समझ गए आप? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, फिर नेक्स्ट वाला वो आता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल में अपन ने किसका यूज़ किया था, बी का। फिर इसके लिए एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पहले अच्छे समझना इसको। आर यू गोइंग टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसका पीवी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर आ रहा है, आर मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, जयपुर, तो जयपुर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, जयपुर। ओके, अपन ने लिखा था इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और बीइंग का यूज करेंगे, तो हेयर वी यूज बीइंग। इज जयपुर बीइंग, गॉन फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, बाई यू है, यू हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कर लो इसको। यस, नेक्स्ट सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ए वी का सबसे पहले मॉडल, फिर सब्जेक्ट, फिर एम वी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। ओके यस। तो इसका पेसिव कंस्ट्रक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वही मॉडल आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद में बी का यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। वी हैव रीड अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, ओके, बी आ गया। फिर इसके बाद में एम वी थर्ड होगी, देन बाई प्रीपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट, लास्ट में ईटीसी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, मॉडल ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट ईटीसी, उसके अकॉर्डिंग एक्टिव हो, इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें मॉडल वही है जो वो यहाँ पे है, ठीक है ना। इसमें मॉडल में कोई चेंज नहीं करना है आपको, मॉडल वो का वही रखना है। फॉर एग्जाम्पल ए वी विल सी राइट आ बुक, ओके, विल सी राइट आ बुक, ये हो गया। फिर इसका पीवी हो जाएगा विल ए बुक, ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ ले आएंगे, विल आ बुक बी, ओके, बी आ गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई सी सब्जेक्ट है, चेंज इनटू हर क्वेश्चन मार्क, ओके। विल सी राइट आ बुक, विल ए बुक बी रिटन बाई हर, ये हो गया। फिर थर्ड वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही थर्ड टाइप्स है, वो है कौन सा, WH वर्ड वाला, ठीक है। अब इसमें और इसमें थोड़ा ही डिफरेंट है, जो अपन ने ऑक्सिलरी वर्ड पढ़े हैं इसके अलावा WH वर्ड पढ़ेंगे। WH वर्ड में और ऑक्सिलरी वर्ड में एक हल्का सा ही डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले WH वर्ड आ जाते हैं, बस एज इट इज है, फिर बाकी नो चेंज, ओके। तो थर्ड वाला ले लेते हैं अपन यहीं पे ही WH वर्ड का। अब WH वर्ड के में क्या करना है अपन को, सबसे पहले WH वर्ड ही लिखना है, WH वर्ड, ओके। अब इसके बाद में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एमवी मैन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड, नेक्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, देन एमवी, ओके, देन बाई एंड देन सब्जेक्ट एंड लास्ट ईटीसी इफ वी हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपके, ओके। एग्जाम्पल, व्हेन डिड ही हेल्प मी, ओके। व्हेन डिड ही हेल्प मी, व्हेन WH वर्ड हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्प मैन वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अकॉर्डिंग टू रूल इसका PV हो जाएगा, व्हेन का व्हेन ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, डिड है, डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, वाज, व्हेन वाज, यहाँ मी है, इसका यहाँ पे आई हो जाएगा, व्हेन वाज आई, ठीक है। फिर इसके अलावा थर्ड फॉर्म हेल्प है, हेल्प्ड हो जाएगा, बाई, अब यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन करो इसको।
ओके देखिए इंट्रोगेटिव में एक चीज़ और होती है, वो होती है ये WH वर्ड जो होते हैं ना, उसमें एक हूँ वाला वर्ड भी होता है। ठीक है, अपन ने पढ़े हैं, अपन पढ़ चुके हैं हमसे पहले, ये सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ओके, बट जो हूँ वर्ड होता है ना, हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, कौन सा? हूँ वाला। तो हूँ वाला जो क्या नाम है, ये सेंटेंस होते हैं ना, ऐसे हूँ WH वर्ड में जो हूँ वाले सेंटेंस होते हैं ना, उन हूँ वाले सेंटेंस का चेंज अपन कुछ अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, वो इन सबसे डिफरेंट होता है, जो अदर WH वर्ड है ना उन सबसे डिफरेंट होता है। कौन सा? हूँ वाला सेंटेंस, बिकॉज हूँ इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ओके, तो देख लीजिए हूँ का पैटर्न, जो थर्ड वाला था ना उसका सेकंड पॉइंट है, ये मान लीजिए आप, हूँ प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होता है एक्टिव वॉइस में। इसका PV कन्वर्ट करना है अपन को। अब देखिए PV कन्वर्ट दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। फर्स्ट वन, या तो आप स्टार्टिंग में बाय होम लगा दीजिए, बाय होम, फिर इसके बाद में प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ETC क्वेश्चन मार्क। एक तरीका तो ये हो गया, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ETC। ओके, सेकंड, स्टार्टिंग में आप हूँ को ही रखिए। किसको? हूँ को। फिर इसके बाद में देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन MV थर्ड, देन बाई। ओके, एंड लास्ट ETC क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अपन। AV, हूँ कॉल्ड गीता, सेंटेंस है ये, हूँ कॉल्ड गीता। हूँ WH वर्ड हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, गीता हो गया। ठीक है, गीता क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। इसका PV करेंगे चेंज अपन, तो दोनों तरह से करेंगे। फर्स्ट वन बाय होम, ओके, कॉल्ड सेकंड फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वाज या वर, वाज, गीता। ओके, थर्ड फॉर्म कॉल्ड है, कॉल्ड ही लिख देंगे, और ETC वर्ड कुछ नहीं है। खत्म हो गया हमारा सेंटेंस यहीं पे ही। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हूँ लिखिए आप। ओके, हूँ, फिर वाज, देन गीता। ओके, नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन बाई क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब लास्ट वाला है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करना है आपको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन इट। यस, लास्ट वाला इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस का चेंज करना है। सॉरी, इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है आपको ध्यान रखिए। इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, अब इंपरेटिव सेंटेंस को अपन चार भागों में बांट सकते हैं, और वी कैन से दैट, ठीक है, आवर इंपरेटिव सेंटेंस विल बी स्टार्ट इन 4 फॉर्म्स। ओके, फर्स्ट वन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वन डोंट, डू नॉट, थर्ड वन प्लीज, काइंडली, एडवाइज एंड रिक्वेस्ट। ओके, और फोर्थ वन लेट वाले। ठीक है, अब इस 4 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसको अपन को इंपरेटिव में चेंज करना है। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस है ये, इंपरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस कैसे करना है अपन को। ओके, यस, 4 भागों में बांट लिया। फर्स्ट वाला है MV फर्स्ट का। अब MV फर्स्ट का जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से समझना है कि AV में क्या होता है, MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड ETC फुल स्टॉप। ठीक है, MV फर्स्ट ऑब्जेक्ट ETC ये किस में होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट वाले में।
अब इसको चेंज कैसे करना है, इसका पीवी, इसको स्टार्ट लेट से करना है। किससे करना है, लेट से। ओके, फिर लेट के बाद में फिर यहाँ पर किसको लिखना है, ऑब्जेक्ट को, फिर बी का यूज़ करना है। ओके, फिर एमवी थर्ड लिखना है, देन ईटीसी। ओके, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल किसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एवी, तो इसका एवी है ओपन द डोर। ओके, ओपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, स्टार्ट किससे करना है, लेट से। फिर ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, फिर बी, ओपन फर्स्ट फॉर्म है, चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ओपनड। ईटीसी का वर्ड नहीं है, इस तरह से चेंज करना है इसको। क्लियर है। फिर सेकंड वो होता है डू नॉट या डोंट वाले सेंटेंस। ओके, डोंट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए एवी का सबसे पहले डू नॉट या डोंट, फिर एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी, फुल स्टॉप। क्लियर है। डोंट, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, स्टार्ट करेंगे लेट से। किससे करना है, लेट से। अब इसमें दो तरह के चेंज होते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में लेट नोट रख दो, डू नोट के स्थान पे। क्या रखना है, लेट नोट। स्टार्टिंग में क्या रखेंगे अपन, लेट नोट। ओके, तो फर्स्ट वाला कर लेते हैं इसको, लेट प्लस नोट। ओके, फिर किसको लगाएंगे अपन, ऑब्जेक्ट को, फिर बी को, फिर एमवी थर्ड को, और फिर ईटीसी। फर्स्ट वन हो गया। फिर सेकंड वन, स्टार्टिंग में आपको लेट लिखना है, फिर ये नोट यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। किसका करना है, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, फिर आपको इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, नोट लिखना है, फिर बी का यूज़ करना है, देन एमवी थर्ड एंड लास्ट ईटीसी वर्ड इफ वी हैव इन आवर सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। ओके, यस। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक ए नॉइस। ओके, डोंट मेक ए नॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है ये, डोंट मेक ए नॉइस। अब इसको दोनों टाइप से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, लेट नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, मेड, बी आ नॉइस। ओके, सेकंड हो गया इसका, लेट मेड, सॉरी, लेट नॉट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ नॉइस है। लेट नॉट अ नॉइस बी मेड, इस तरह से। नेक्स्ट वाला था, उसमें लेट लगाएंगे सबसे पहले, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ए नॉइस, फिर नॉट, देन बी एंड लास्ट मेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, दैट्स क्लियर। ये समझ गए आगे आप गए। ओके, नोट डाउन इट। ओके, नंबर 3, फर्स्ट वाला पढ़ा अपन ने, वो था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेकंड वाला पढ़ा डू नॉट या डोंट वाला। थर्ड वाला पढ़ते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली, एडवाइज या ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसको चेंज कैसे करना है। ठीक है, ओके, यस। तो प्लीज़ या काइंडली, ये आता है किसका, ये थर्ड वाले का है। प्लीज़ या काइंडली आता है, तो हमको इस प्लीज़ या काइंडली के स्थान पे क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है।
क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो बाकी सेंटेंस है ना उसको एज इट इज पुट डाउन कर देना है वहाँ पर। ओके यस, देखो तो इसका ए भी कैसे होगा, सबसे पहले प्लीज़ या काइंडली का वर्ड होगा, फिर इसके बाद में एम वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट ईटीसी वर्ड। क्लियर है? यस। तो इसका पी वी कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्लीज या काइंडली इसके स्थान पे, ये तो आएगा नहीं, इन द प्लेस ऑफ प्लीज एंड काइंडली, ठीक है, वी यूज यू आर रिक्वेस्टेड। ओके ये लिख देंगे, फिर जस्ट देन टू, फिर एम वी फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी, फुल स्टॉप। क्लियर है? समझ गए? ओके ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का प्लीज या काइंडली वाला, ठीक है। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं अपन। प्लीज टेक योर सीट। ओके प्लीज वाला सेंटेंस है, तो इसका पी भी हो गया, प्लीज हट जाएगा ऐसे, रिमूव फ्रॉम हेयर, प्लीज will be removed from here, and in the place of please we use you are requested, okay, to take your seat। क्लियर है? एडवाइज वाला हो तो यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अवॉइड वाला ले लेते हैं, जैसे अवॉइड बैड कंपनी, ये क्या है, एडवाइज्ड वाला हो गया। ओके तो इसका पीवी क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। क्लियर है? ये हो गया। ओके फिर लास्ट फोर्थ वो है लेट वाला। ओके यस लास्ट वाला है वो है लेट से। इफ आवर सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट, ओके यदि हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो हमको कैसे चेंज करना है, ठीक है। देखिए लेट वाले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है, ओके, और लेट वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना उसको ही अपन बाई के साथ में उस पेशी को इसका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? ओके सेंटेंस देखिए, लेट से शुरू होने वाला फोर्थ है, तो इसका ए बी स्ट्रक्चर क्या हो गया, सबसे पहले लेट प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर एम बी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ओके प्लस ईटीसी। यस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अपन बाई का रूप दे देंगे, ओके इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा पर्टिकुलर, तो इसका क्या हो गया, इसका पी भी कैसे काउंट करेंगे अपन, लेट, ओके। उसके बाद में जो सेकंड चेंज होगा वह जो ये ऑब्जेक्ट है इसको यहां पर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में बी, फिर एम बी थर्ड का यूज करेंगे, फिर बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद जो ये ऑब्जेक्ट ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया जाता है, फिर ईटीसी, ओके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, और इनडायरेक्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको तो अपने स्थान पर रख दिया जाएगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना इसको यहां पे बाई के साथ में यूज करते हैं, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल ए बी, लेट हिम प्ले क्रिकेट, ओके। आवर सेंटेंस इज लेट हिम प्ले क्रिकेट, यस। तो इसका पी भी कन्वर्ट होगा, कैसे करेंगे, एट फर्स्ट लेट, ओके, देन ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, लेट क्रिकेट, ओके। नेक्स्ट बी एंड देन एम बी थर्ड, प्ले फर्स्ट फॉर्म में यहां क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी, प्लेड, ओके। देन वाई एंड देन हिम, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको यहां यूज कर लेते हैं,
ठीक है, ETC वर्ड है नहीं, खत्म हो गया। तो ये समझ गए लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। ओके, ये हो गए लेट वाले सेंटेंस। इस तरह से हमारा जो क्या नाम ये पेसिव कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको पढ़ना है, अच्छे से आपको समझना है, और आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, इन ए बेटर वे। ओके, ठीक है, अगर एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम्स यू कैन शेयर, ठीक है, यू कैन रिमार्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई समस्या इसमें कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने रिमार्क को वहां डाल सकते हैं, ठीक है, बाकी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, इट्स वेरी कंपल्सरी टू रीड। ओके, ये नहीं कि ठीक है आपने देख लिया, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना कंपल्सरी है कि स्पेशल आपके लिए है ये, कि आपका टाइम भी खराब नहीं हो और आपकी क्लास भी चलती रहे, ठीक है, आपको पढ़ना है, रिमार्क करना है, ठीक है, आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर अगर कोई चैप्टर में कोई पॉइंट में अगर कोई रूल में आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन इट।